Good morning, students. Today we will discuss about the third chapter of the 8th class Geo Minerals and Power Resource. बेटा minerals क्या हैं? What is minerals? What do you by minerals? बेटा minerals है a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called a minerals. बेटा मिनरल्स का हम यूज़ अलग अलग पर्पज़ में करते हैं। हमारे जीवन में इसमें काफ़ी अलग अलग क्रियाओं में इसका यूज़ किया जाता है। मिनरल्स होते हैं बेटा जो एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है उसको मिनरल्स कहते हैं। और पृथ्वी के सरफेस पे जो मिनरल्स हैं वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है। और जो मिनरल्स होते हैं वो बेटा पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर रॉक्स फॉर्मेशन है वहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर मिनरल्स को निकालना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल कार्य है। जैसे इसमें आते हैं अंटार्कटिका है, आर्कटिक ओशन है, जहाँ से मिनरल्स को निकालना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब उसके बाद आता है बेटा जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। लेकिन इनका बेटा जो फॉर्मेशन होते हैं, निर्माण होती है, वो जोग्राफिकल जो कंडीशन है, वेरियस कंडीशन के आधार पे मिनरल्स का निर्माण किया जाता है, बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता। अब इसमें जो मिनरल्स को हम बेटा जो आइडेंटिफाई करते हैं उसमें केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे करते हैं। जैसे इसमें जो मिनरल्स उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस है या सोल्यूबल है या नहीं है। यानी कि हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई किसके आधार पे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम घर में बिता देखते हैं जो मिनरल्स के बारे में हमें कई बार सुनते भी हैं। जैसे हम भोजन में साल्ट का यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का मिनरल्स है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है पेंसिल में है वो भी एक मिनरल्स है जिसके यूज़ हम अलग अलग पर्पज़ में करते हैं। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के वैसे तो डिफरेंट टाइप हैं, थाउजेंड्स यानी कि 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं। लेकिन कंपोजिशन के आधार पे हमें मिनरल्स को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। बेटा मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं जिसमें मेटल के कंटेन होते हैं, मेटल काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये साइन होते हैं। यानी कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक का जो विशेषताएं है वो साइन है, चमकीले हैं। इसमें आता है आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मेटेलिक मिनरल्स भी दो भागों में डिवाइड किए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फेरस नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स बेटा वो होते हैं जिसमें आयरन के कंटेन होते मतलब आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल्स बेटा वो होते हैं जिसमें आयरन के पार्ट नहीं होते हैं, आयरन के कंटेंट नहीं होते हैं। जैसे इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड है। बेटा डू यू नो में बताया गया जो मिनरल्स होते हैं हमें रॉक से प्राप्त होते हैं। एक रॉक्स में एक टाइप के मिनरल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी हो सकते हैं। ये बेटा जो डेफिनेट कंपोजिशन के आधार पर इसको निश्चित किया जाता है। अब जहाँ से हम मिनरल्स को निकालते हैं, जिस रॉक से हम मिनरल्स को निकालते हैं उसको हम कहते हैं ओर। और बताया जाता है कि हमारे पास 2800 टाइप के मिनरल्स हैं। उसमें से हम 100 मिनरल्स के बारे में हमें पता है और उसको हम और मिनरल्स कहते हैं जिसके बारे में हमें पता है उन जिनका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मोस्टली मिनरल्स को रॉक्स के द्वारा यानी कि रॉक्स के वाले क्षेत्रों से ही निकालते हैं। अब उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट भी इसमें पॉइंट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं जिसमें मेटल के कंटेंट नहीं होते हैं। जिसमें आते हैं लाइमस्टोन है, मिका है, जिप्सम है, ये इसमें एग्जांपल आते हैं। कोल और पेट्रोलियम को भी हम बेटा इसी में नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लेते हैं। अब आता है मिनरल्स को हम निकालते कैसे हैं, यानी कि इस प्रोसेस में कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएँ आती हैं। फर्स्ट इसमें आता है बेटा माइनिंग। बेटा माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पृथ्वी के थोड़े से सरफेस को रिमूव करके मिनरल्स को निकालते हैं। यानी कि जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो दबी हुई चट्टानें हैं वहाँ से मिनरल्स के निकालने के प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग बेटा वो होती है जो हम पृथ्वी के थोड़ी सी गहराई पे यानी कि सेलो डीप पर मिनरल्स को निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब जो मिनरल्स हमें ऊपर मिल जाते हैं। सॉफ्ट माइनिंग बेटा वो होते हैं जो मिनरल्स पृथ्वी की काफ़ी गहराई में मिलते हैं और उसके निकालने के प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट माइनिंग। जो जो मिनरल्स काफ़ी गहराई पे होते हैं और गहराई से हम उनको निकालते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट माइनिंग। फिर आता है बेटा ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग होता है जहाँ से हम पेट्रोल और कोयल निकालते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं। ये बेटा पृथ्वी के काफ़ी गहराई में होते हैं और जो डीप वेल बनाकर वहाँ से हम मिनरल्स को टेक आउट करते हैं, ड्रिलिंग, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग।
क्वेरिंग होते बेटा जो मिनरल्स पृथ्वी के सरफेस पे नीचे थोड़े से सरफेस के नीचे ही मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जिसकी हल्की सी लेयर को हम रिमूव करते हैं और वहाँ से जिस मिनरल्स को निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरिंग। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स का फैलाव। अब इसमें बेटा जो मिनरल्स होते हैं वो बेटा हमें डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स हैं वहाँ प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो हम कह सकते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और इसमें बताया जाता है मोस्टली जो लार्जर प्लेटू वगैरह वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसमें आते हैं जैसे आयरन ओर है, नॉर्थ स्वीडन में है, कॉपर है, निकल है जो डिपॉजिट है, ओंटारियो है, और कनाडा आयरन निकल है, क्रोमाइट्स है, प्लेटियम जो साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है। और एग्जाम्पल ऑफ ये क्या है, इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। और उसके बाद आता है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बेटा तीन टाइप की रॉक्स होते हैं। फर्स्ट रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, सेकंड मेटाफोरिक रॉक्स और थर्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि फर्स्ट टू लेयर्स में जो मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग मैंने अभी देशों में बताया, जैसे आयरन ओर है जो नॉर्थ स्वीडन में है, या जो निकल है ओंटारियो में है, कनाडा में आयरन है, निकल है, या साउथ अफ्रीका में जो मिनरल्स हैं वो प्लेटिनम है, निकल है। ये मोस्टली बेटा जो इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में बेटा जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली बेटा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर वगैरह वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें क्षेत्र हैं फ्रांस है, यूक्रेन है जहाँ पर, इसके अलावा जो अल्जीरिया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं। अब इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक से हम मिनरल्स में निकालते हैं कोल और पेट्रोलियम को भी निकालते हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। अब इसमें बेटा कॉन्टिनेंट के आधार पे जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैला, उसमें फर्स्ट आता है एशिया। एशिया में बेटा चाइना और इंडिया में जो मिनरल्स होते हैं आयरन ओर की काफ़ी मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स में, यानी कि वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा टीन यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। ये इसके अलावा इसमें आते हैं चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इसमें ये भी काफ़ी टीन के जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। चाइना में काफ़ी लीड है या टंगस्टन एंटीमोनी है, यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। या एशिया में बेटा जो मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकल है, जिंक है, कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा इसमें बताया जाता है बेटा देखो डूइनो में बताया गया है कि जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर अभी भी किसी प्रकार का कोई मिनरल्स नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई मिनरल्स नहीं प्राप्त होता है। यूरोप। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा पॉइंट है यूरोप। यूरोप में बेटा अभी आपको पता होगा जैसे जो कोरोना के काफ़ी मरीज वहाँ पर यूरोप में पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय कंट्री है काफ़ी विकसित कंट्री हैं जहाँ पर काफ़ी ये बीमारी फैली हुई है। तो हम यूरोप में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मिनरल्स के बारे में, अब जो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर जो आयरन ओर है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का आयरन मिलता है। इसमें जो कंट्री आती हैं रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस इसमें आते हैं। ये इसके अलावा जो मिनरल्स हैं यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो हैं कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज है जो ईस्टर्न यूरोप में और जो रशिया के क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स पाए जाते हैं वो बेटा यहाँ पर 3 जोन है, यानी कि 3 जोन है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। कैनेडियन रीजन नॉर्थ क्षेत्र जो ग्रेट लेक का है, अपलेचियन रीजन है, या उसके बाद थर्ड है माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, यानी कि 3 जो रेंज है यहाँ पे जोन है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे आयरन ओर है, निकल है, गोल्ड है, कॉपर है। ये कैनेडियन जो सील्ड रीजन वहाँ पे पाए जाते हैं। कोयल यहाँ पर अपलेचियन रीजन में पाया जाता है। और जो वेस्टर्न क्षेत्र मैंने आपको जो बताया माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, यहाँ पे पाए जाते हैं कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। इसमें जैसे बेटा वर्ल्ड वाइज जो इसमें दिखाए गए हैं कि जैसे ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, अफ्रीका है, जो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका है, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स इसमें मैप में दिखाए गए हैं वर्ल्ड वाइज। और उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बेटा ब्राज़ील ब्राज़ील में बताया जाता है कि यहाँ पर जो आयरन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आयरन पाया जाता है। इसके अलावा जो चाइल है, पेरू है, यहाँ पर कॉपर पाया जाता है ब्राज़ील में। और बोलिविया में बताया जाता है यहाँ पर टीन भी काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। ये इसके अलावा साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, ये भी प्लेटिनम भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा डायमंड भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो ऑयल निकाला जाता है वो पेरू में, कोलंबिया में, अर्जेंटीना, वेनेजुला में यहाँ से ऑयल भी अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो वर्ल्ड वाइज यहाँ पे डायमंड और गोल्ड प्लेटिनम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जिम्बाब्वे है, जेरी है, और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के गोल्ड पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये इसके अलावा और टाइप के मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन ओर है, या यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट भी है। यहाँ से मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ से ऑयल प्राप्त किया जाता है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। अब इसमें बताया जाता है बेटा डू यू नो में बताया गया है जो ग्रीन डायमंड है वो काफ़ी रेयर पाया जाता है, और जो मोस्टली ओल्ड जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ओल्ड रॉक्स हैं जिनका निर्माण की जो जिनके निर्माण की जो डेट है 4,300 मिलियंस ईयर एगो, यानी कि ओनली 300 मिलियंस ईयर आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म, यानी कि 300 मिलियंस ईयर अर्थ बनने के बाद वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते, मतलब काफ़ी जो पुराने रॉक्स हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो रॉक्स की मैंने यहाँ पे अभी आपको डेट बताई, यानी कि 4,300 मिलियन ईयर एगो, ओनली 300 मिलियंस ईयर आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म, यानी कि अर्थ के बनने के बाद यहाँ पर 4,300 मिलियंस ईयर एगो यहाँ पर ये इतनी पुरानी रॉक्स हैं। अब उसके बाद आता है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट पाया जाता है। अब इसमें बेटा मिनरल्स पाए जाते हैं, गोल्ड है, डायमंड है, आयरन ओर है, निकल है। इसमें यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बेटा दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, कालगुरलिक और कूलगार्डिक क्षेत्र हैं वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पर गोल्ड पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अंटार्कटिका में भी काफ़ी क्वालिटी के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें काफ़ी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, आयरन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी के यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन बेटा अंटार्कटिका जो क्षेत्र है यहाँ पर मिनरल्स को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी परेशानी आती है। तो यानी कि यहाँ पे मिनरल्स तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन। आयरन बेटा जो इंडिया में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो आयरन पाया जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। बॉक्साइट बेटा जो बॉक्साइट अपने इंडिया में पाए जाते हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात, तमिलनाडु है। मिक्का। मिक्का बेटा जो बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिक्का पाया जाता है। उसके बाद कॉपर आपके झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैंगनीज आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाइमस्टोन जो बेटा आपके इंडिया के स्टेट में जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में पाया जाता है। और गोल्ड बेटा जो गोल्ड है वो माइनिंग से निकाला जाता है। यहाँ पे इसमें एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं और काफ़ी गहराई पे ये मिनरल्स मिलता है गोल्ड। जैसे कोलर है कर्नाटक में, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का जो गोल्ड प्राप्त किया जाता है। साल्ट। साल्ट बेटा हमें सी, लेक और रॉक से प्राप्त किया जाता है। अब उसके बाद आता है बेटा यूज़ ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का यूज़ क्या है, हम मिनरल्स का यूज़ किस किस पर्पज़ में करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है बेटा इंडस्ट्रीज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जेम्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ज्वेलरीज में इसका यूज़ किया जाता है। कॉपर का यूज़ बेटा जो कॉइन्स या पाइप वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जाता है। या एल्यूमिनियम का यूज़ बेटा जो ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन्स में किया जाता है। बोतल वगैरह इंडस्ट्री बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, या किचन्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। हम मिनरल्स को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे उनको हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेटा देखो मिनरल्स क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स, मतलब ये ज़्यादा क्वालिटी के मिनरल्स को बनने में काफ़ी साल, यानी कि 1000 of years, काफ़ी साल इसमें बनने में लग जाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इसके बनने की जो रेट है और जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब जिसका हम कंज्यूम करते हैं वो स्मॉलर है, मतलब इसके जो बनने की प्रक्रिया कम है और इसको हम ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। तो हम इनको हमें सुरक्षित करना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। तो इसमें आते हैं बेटा रिड्यूस वेस्टेज, मतलब जो वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। या इसके अलावा जो
हमें रीयूज मतलब जो मिनरल्स हमें जो दोबारा से जल्दी पुनः प्राप्त किए जाते हैं उस मिनरल्स को हम यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग का यूज़ करना चाहिए, मतलब जो मिनरल जल्दी रिसाइकल हो जाते हैं उस मिनरल्स की प्रोसेस को हम यूज़ करना चाहिए और रिसाइकलिंग का हम यूज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त हों और हम उनका यूज़ कर सकें। बेटा ये जो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया मिनरल्स का, यानी कि इसमें हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स की टाइप के बारे में पढ़ा, मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्टिनेंट के आधार पे भी किया और हमारे इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर मिनरल्स का क्या यूज़ है और मिनरल्स को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने इसमें सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। बाकी जो पॉइंट बचा है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट है पावर रिसोर्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। बेटा तब तक आप इसमें पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक सुने। अगर किसी भी प्रकार की आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। हैव ए नाइस डे बेटा।